अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम अगर आपकी जो पाइप है उसके साथ जो पाइप फिटिंग्स आ जाती हैं, यानी कि कोई एल्बो लगी हुई है, कोई जॉइंट लगा हुआ है, कोई यूनियन लगी हुई है, कोई वेल्व लगा हुआ है, तो उससे जो आपका प्रेशर ड्रॉप होगा या प्रेशर ड्रॉप में चेंज आएगा। यानी कि आपके पास पाइपलाइन जा रही थी, आपने एक 90 डिग्री का एल्बो लगाया, तो वो लिक्विड है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल वर्टिकल, यानी कि पहले वो अगर हॉरिजेंटल थी तो वो वर्टिकल हो गई है। तो उस केस में आपके पास जितना प्रेशर ड्रॉप होगा, अगर वो हम अब इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कंपोनेंट लिस्ट में जाना है। जैसे कि हमें शुरू हर में जाना होता है, हम यहाँ पे ऐड में जाएंगे और अगर हम वाटर ले रहे हैं तो हम दोबारा वाटर लिखेंगे और वाटर को ऐड कर देंगे। इसके बाद आपने फ्लूइड पैकेज में जाना है। वाटर के केस में हम पेन रॉबिन्सन भी ले सकते हैं और ASME स्ट्रीम भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ASME स्ट्रीम में ले लूँगा। यहाँ पे हमें ओके आ गया। अब इसके बाद हम क्योंकि कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्ट सिमुलेशन पे चले जाएंगे। अब सिमुलेशन पे यहाँ से मैं स्ट्रीम सेलेक्ट कर लूँगा, स्ट्रीम 1। एक और स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्ट्रीम 2। और पाइपिंग एंड हाइड्रोलिक से जाके मैं पाइप सेगमेंट को सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं जो है पाइप पे डबल क्लिक कर लेता हूँ ताकि मैं जो अपनी स्ट्रीम्स हैं उसको मिला सकूँ। तो इनलेट में मैं 1 दे दूँगा, आउटलेट पे आप 2 दे दें, और एनर्जी स्ट्रीम भी आपने डिफ़ाइन करनी होती है, तो उसको अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू कोई नाम दे दें। मैं ए दे देता हूँ। जब आप एंटर दबाएंगे तो वो दोबारा वही पूछेगा कि नो सेगमेंट एडिट। तो हम रेटिंग्स में जाएंगे, एप्रीहेंड सेगमेंट में जाएंगे, और यहाँ पे अब हमारे पास पाइप, अगर आपके पास पहले पाइप आ रहा है तो आप वो पाइप ही रखें। उसके बाद उसकी इक्विवेलेंट लेंथ आप सेलेक्ट कर लें। मैं इधर 12,000 मीटर्स ले लेता हूँ। उसके बाद अगर एलिवेशन का चेंज हो रहा है तो आप उसको कर लें, अगर वो एलिवेशन चेंज नहीं हो रही तो आप उसे रहने दें। उसके बाद दोबारा आपके पास अगर आउटर और इनर डायमीटर आपको दिया हुआ है तो आप इधर वो पुट करते सिंपली। लेकिन अगर मोस्टली आपको क्या दिया होता है कि शेड्यूल नंबर विद नॉमिनल डायमीटर दिया होता है, तो अगर वो दिया हुआ है तो आप व्यू सेगमेंट करें, यहाँ पे पाइप शेड्यूल नंबर डिफाइन कर दें, या आप शेड्यूल नंबर 40 कर लें। नॉमिनल डायमीटर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको दिया हुआ है। मैं 125 मिलीमीटर कर लेता हूँ। तो अब आपका ये वाला सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद आपने जब फिटिंग्स में यानी कि इस पाइप के आगे आपकी फिटिंग लगी हुई है, तो वो आपने क्या करना है, इंसर्ट सेगमेंट पे जाना है। जब इंसर्ट सेगमेंट करूँगा तो अब ये आपका पाइप 2 हो गया जिसको आपने तमाम वैल्यूज़ दी हुई हैं। यहाँ पे मैं पाइप के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे प्लग कॉक है, ग्लोब वेल्व, फुट वेल्व, एल्बो, डायफ्राम वेल्व, कोई भी जो आपकी फिटिंग है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 90 डिग्री की एल्बो में ले लेता हूँ। अब इसके साथ क्योंकि इसकी लेंथ कोई नहीं होगी तो ये वो खुद ही आपको इसने कर दी है। लेकिन अगर कोई पुराना वर्जन आप 8.8 में है तो शायद आपने इनके ऊपर नहीं जाना, सिर्फ आपने अब इनर डायमीटर को सिलेक्ट करना है। तो इनर डायमीटर इसका वही होगा जो आपने पाइप 2 का किया है, तो वो आप इधर क्लिक करके इधर डिफाइन कर दे 128.2। अब इसके बाद क्योंकि ये अब सिर्फ जॉइंट लगा है तो हम इसके आगे एक और पाइप भी आपको, यानी कि एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पाइप आ रहा था, आपने आगे 90 डिग्रीज की एल्बो लगा दी, तो अब आगे मैं एक और पाइप इसके ऊपर इंसर्ट कर देता हूँ। तो एक और पाइप इसके ऊपर लगा देता हूँ, तो वो आपके पास दोबारा पाइप होगा। उसकी मैं लेंथ ले लेता हूँ 1300 या 13,000 मीटर्स ले लेता हूँ मैं। एलिवेशन चेंज अगर है तो आप लिख दें, ना रहने दें। अब दोबारा आपको अगर इनर डायमीटर या आउटर डायमीटर दिया हुआ है तो आप वो लिख दें, वरना व्यू सेगमेंट।
उसके बाद आप इधर दोबारा शेड्यूल 40 और नॉमिनल डायमीटर 125 मिलीमीटर। तो इससे अब आपको वो कह रहा है कि हीट ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन अंडर स्पेसिफाइड। तो अब मैंने आपको जिस तरह पहले अपनी सिंपल जो पाइप जिसमें हमने सिंपल पाइप लेंथ के क्रॉस फाइंड किया था, उसमें मैंने आपको आइसोथर्मल की एक एग्जांपल दी थी, तो और उसमें बताया था कि हीट ट्रांसफ़र के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। तो इसमें हम हीट ट्रांसफ़र के ज़रिए करके देखते हैं। एस्टिमेटेड हीट ट्रांसफ़र आप को सिलेक्ट करें, इधर आप कर ले एम्बिएंट टेम्परेचर, जो भी उसका एम्बिएंट टेम्परेचर है आपके उस वक्त जब आपका फ़्लो कर रहा है पाइप। तो मैं इधर 25 ले लेता हूँ। और उसके बाद इंक्लूड पाइप वॉल, जितनी भी पाइप के से आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, और इनर, और अगर आपकी वो पाइपलाइन को इंसुलेशन आपने की हुई है तो आप वो भी ऐड कर दें, वरना उसको रहने दें। उसके बाद आप देखेंगे कि अभी भी लिखा आ रहा है हीट ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन अंडर स्पेसिफाइड, क्योंकि हमने वर्कशीट में अपनी स्ट्रीम्स को अभी भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। तो आप इस पर क्लिक कर दें, या आप इंडिविजुअल जाके 1 और 2 के ऊपर जाके भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि आपने सेगमेंट खोला हुआ है पाइप सेगमेंट, आप वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर 25 डिग्री दे देता हूँ, प्रेशर 101.325। उसके बाद मोलर फ्लो रेट आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी दे दें। तो मैं 45 दे देता हूँ। अब इसके बाद आपने इसकी अभी तक जो वो है मोलर फ्लो रेट में हमने इसकी कंपोजिशन डिफ़ाइन करनी होती है, तो वो हम इधर क्या कर देंगे, डिफ़ाइन कर देंगे। जो आप वाटर है, क्योंकि सिर्फ वाटर है तो इधर वो 1 हो जाएगा। तो ये देखें, ये ओके हो गया। और ये अब आपको बता रहा है कि उसके यानी कि क्रॉस कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ। तो ये देखें कि और अगर आपने वैसे अब यहाँ से भी प्रेशर ड्रॉप देख सकते हैं कि 101.3 से वो 100.3 किलो पास्कल प्रेशर सिर्फ चेंज हुआ। अब डिज़ाइन में जाके पैरामीटर्स में जाएं तो वहाँ पे भी आपको डेल्टा पी यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ ड्यूटी और चेंज इन ग्रेविटेशन एनर्जी चेंज भी आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि हमारी जो वो थी एलिवेशन था वो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था, वो हमने एलिवेशन 0 दिया था। उसके बाद अगर परफॉर्मेंस में जाके आप व्यू प्रोफाइल करें तो आपको तमाम चीज़ें, इनकी लेंथ जैसे जैसे उसकी बढ़ रही है, उसकी एलिवेशन 0 है, जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ी है, किस तरह उसका प्रेशर चेंज हुआ है, टोटल प्रेशर चेंज, टेम्परेचर, वेपर फ्रैक्शन, और बहुत सारी चीज़ें, इनकी लिक्विड फ्लो रेट, लिक्विड की वेलोसिटी आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। लिक्विड वेलोसिटी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। चलें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। हम एस्पेनाइसिस के ऊपर एक आगे मैं पंप के ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, और कैसे लेंथ पाइप सेगमेंट को हम मिला के और आगे अगर पंप लगा हो और फिर दोबारा लाइन सेगमेंट हो, यानी कि पाइप लाइन हो, तो कितना प्रेशर ड्रॉप आपको मिलता है, हम वो भी फाइंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।